मैंने 24 नवंबर को निकलना है, इमरान खान की कॉल पे निकलना है, फाइनल कॉल है, अपने बिस्तरे साथ लेके आने, और मैं आपको नारा दे के जा रहा हूँ, तमाम मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा, डी चौक चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनों को ये कहा गया है कि वो 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत के लिए आते हुए कुछ ख़ास चीज़ें साथ लेकर आएँ। उनमें दीगर चीज़ें तो बहुत अमूमी नौइयत की हैं, जिनमें मेडिकल किट है, मास्क है, पानी का इंतज़ाम है, खाने पीने की खुश्क राशन का इंतज़ाम है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमने थंबनेल में भी जिक्र किया है। उनमें एक है बिस्तर और दूसरा है डंडा। आपने इस दफ़ा आते हुए डंडा और बिस्तर भी साथ लाना है। ये क्या पैगाम है, आज इस पर बात करेंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि हुकूमत की टांगें जो वो क्यों कांपने लग गई हैं, क्या तैयारी करके आ रही है पीटीआई, और उनका जो असल प्लान है वो क्या है। उन्होंने डी चौक पर रेड जोन में शाहराह दस्तूर पर खैमों का एक शहर भी आबाद करना है, और यहाँ पर कई हफ्तों का मुस्तकिल डेरा लगाना है, और वो कई हफ्ते पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं, और हम आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक रात गुजरेगी और ये हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी। वो कौन सी रात है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है कि जो मुखालफीन हैं वो एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने ये जो 24 तारीख का ऐलान किया है कि आपने सब ने, तमाम पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद आना है, रेड जोन की तरफ आना है, डी चौक की तरफ आना है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि इस हुकूमत को अब मुल्क को, कौम को ताख्तो ताराज करने के लिए मज़ीद वक़्त नहीं दिया जा सकता। अवामी मैंडेट की बहाली अब लाजिम हो गई है, लेकिन वो अब अवामी मैंडेट दस्तूर के मुताबिक बहाल नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत भी अब एक इदारे की बजाय या चौथे सतून की बजाय अब एक मातहत डिपार्टमेंट की हो गई है। ये कहा है आज इमरान खान ने अपनी जो मीडिया टॉक में कि इस वक्त हम सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर हैं, और दस्तूर की बजाय अब ये जो मामला है वो शाहराह दस्तूर पर क्यों हल होगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने आइन जो है 1973 का जो आइन है उसे मिलिया मेट कर दिया है, बिल्डोज कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय एक सेशन कोर्ट के बराबर रह गई है। इसलिए अब आखिरी हल यही है कि जो सबसे ताकतवर इदारा है जमहूरियत का या आइन का या किसी भी मुल्क का, वो है उस मुल्क के अवाम। अब फैसला अवाम करेंगे, अवाम की अदालत ही ये फैसला करेगी कि इमरान खान का मौक़िफ़ सही है या इन डाकू चोर और लुटेरों का मौक़िफ़ सही है, जिन्होंने अपने हिसाब से डाका एक मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन, आज की इसी वीडियो में हम आपको जो पीटीआई इस्लामाबाद के सदर हैं जनाब आमिर मुगल, उनका एक तफसीली बयान भी सुनवाएंगे। आपने शुरू में भी उसकी एक झलकी सुनी कि वो बता रहे हैं कि आपने क्या क्या तैयारी करके पहुंचना है डी चौक इस्लामाबाद में। वो जो रूटीन की तैयारी है वो तो आमिर मुगल से ही सुन लीजिएगा, लेकिन हम आपको ज़राए के हवाले से ये खबर देना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा पंजाब से जो लश्कर अवाम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा उसकी क़यादत हम्माद अजहर करेंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा से लश्कर अवाम बढ़ेगा उसकी क़यादत करेंगे अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पिछले ही फार्मूले के मुताबिक। लेकिन
इस दफा फैसले की कुंजी ना हम्माद अजहर के पास होगी और ना ही अली अमीन गंडापुर के पास और ना ही बैरिस्टर गौहर के पास और ना ही सलमान अकरम राजा के पास। यानी जो ओहदेदारान हैं या हुकूमती सरबराह हैं उनसे इख्तियारात जो है वो वापस ले लिए गए हैं। एक लीडरशिप कमेटी सामने आएगी 24 नवंबर को और उसकी समझ लें कि उसी रोज़ उसकी तकरीब रूनुमाई होगी। ख़ास तौर पर उस वक़्त तकरीब रूनुमाई होगी कि जब हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहेगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को अडयाला जेल में इमरान खान से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अली अमीन गंडापुर को कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो इमरान खान के हवाले से या पार्टी क़यादत के हवाले से कोई मुज़ाकरात करें। और न ही अली अमीन गंडापुर की अचानक गुमशुदगी या लापता होने की सूरत में जो क़यादत है या जो एहतजाज हो रहा होगा वो सरेंडर करेगा। ये सारा कुछ तफसील के साथ तय कर लिया गया है, लेकिन इसे अभी अनाउंस नहीं किया गया। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, ये तय कर लिया गया है कि इस बार तख्त या तख्ता आर या पार वाले अंदाज में इस एहतजाज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर एक खैमों का शहर आबाद किया जाएगा और इब्तदाई जो आदादो शुमार है उसके मुताबिक 1.25 लाख जो अवाम है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आएगी और पंजाब से 1.5 लाख के करीब लोग डी चौक पहुंचेंगे। इस तरह रावलपिंडी शहर और इस्लामाबाद और कुर्बो जवार से तकरीबन 50 से 70 हज़ार लोगों की आमद का इम्कान है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 लाख लोग पहले 24 से 48 घंटों के दौरान डी चौक में पहुंच जाएंगे और आवाम का समंदर नजर आएगा हर तरफ। दूसरे मरहले में पूरे मुल्क से फिर आवाम हैं जो डी चौक का रुख करेंगे जब यहाँ पर खैमों का शहर आबाद हो चुका होगा। हुकूमत कंटेनर लगाकर थक चुकी होगी और तमाम कंटेनर आवाम हटा देंगे। उसके बाद भी काफिले आते ही रहेंगे और प्रोग्राम ये बनाया गया है कि डी चौक में हर तरफ इंसानों का एक समंदर होगा और हकीकी मानों में 1 मिलियन मार्च का मंजर होगा। यानी 10 लाख लोग हकीकी मानों में होंगे। वैसे तो जमात इस्लामी वाले 5-10 हज़ार लोगों को भी मिलियन मार्च कहते रहे हैं माजी में और दीगर सियासी जमातें भी यही वारदात करती रही हैं, लेकिन ये हकीकी मानों में 1 मिलियन मार्च होगा और सदर ट्रंप को उनका जो इक़्तिदार संभालने से पहले एक मंजर दिखा दिया जाएगा नई अमेरिकी हुकूमत को, जो असल एजेंडा है इस मार्च का कि जनाब जिस हुकूमत की बहाली के लिए, जिस मैंडेट की बहाली के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौ मुंतखब अमरीकी सदर से मुतालबा कर रहे हैं उसको वाकई अवाम की हिमायत हासिल है। और ये मंजर आप देख लें कि अगर अमेरिका ने इन लोगों की उमंगों को पूरा न किया और रजीम चेंज जो किया गया था उसके खिलाफ फैसला ना दिया और बाइडन वाली पॉलिसी ही चलती रही, तो फिर पाकिस्तान में एक सुर्ख इनकलाब आएगा और उस सुर्ख इनकलाब का नतीजा फिर ये होगा कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से और जिस तरह ईरान से फिर अमेरिका को बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ा, तो यहाँ से पाकिस्तान से भी बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ सकता है। और यही वो पॉइंट है नाज़रीन जो हम साबका वीडियोज़ में भी आपको बताते रहे हैं कि ये ख़तरा मोल लेने के लिए अमेरिका किसी सूरत में तैयार नहीं। और फिर उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में फ़ौज को हुक्म मिल गया था कि जनाब फौरी तौर पर आप हसीना वाजिद को फारिग करें, क्योंकि हम फिर को बांग्लादेश को भी खोना नहीं चाहता अमेरिका अपने ख़ास हल्का असर में से। तो जो मुल्क बांग्लादेश को जितनी स्ट्रेटजिक अहमियत बांग्लादेश की नहीं जितनी पाकिस्तान की है, तो जो मुल्क बांग्लादेश को खोना नहीं चाहता वो पाकिस्तान को खोने का ख़तरा कैसे बर्दाश्त करेगा। और फिर आप देखेंगे कि अमेरिका से कॉल आएगी, पाकिस्तान में एक ईमेल के ज़रिए भी रब्ता हो सकता है, फ़ोन कॉल भी आ सकती है
اور اس کی جو کاپی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پہنچے گی، اور ان دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں، عملی سربراہ جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، ولی عہد بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی سعودی عرب کے، اور جو صدر ہیں متحدہ عرب امارات کے شہزادہ محمد بن زائد، ان دونوں کے ذمے لگے گا کہ اس ای میل پر یا اس فون پر عمل درآمد کروا کے واپس پینٹاگون میں یا امریکہ میں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کریں۔ یہ ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ نواز شریف کو جو اتنی سہولتیں ملیں اور سارے کیسز ختم کر دیے گئے، یہ بھی ایسی ہی ایک کال آئی تھی، ذرائع کا کہنا ہے، اور ایک سائفر لکھا گیا تھا، وہ تو سب جانتے ہیں، واشنگٹن سے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اور یہی منظر آپ کو 24 تاریخ کو ملے گا، جو ہم نے آپ کی گوشت گزار کر دیا ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 24 سے پہلے بھی ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپنے لگ جائیں گی، اور ایک یہ قومی نگران حکومت پر اتفاق رائے ہو جائے گا۔ قومی نگران حکومت کیا ہوگی، کیسی ہوگی، یہ ہم سارا اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ساری ریپیٹ کریں گے تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور دوستوں کا یہ مسلسل اصرار ہے کہ ویڈیو کا جو دورانیہ ہے وہ کم رکھا جائے۔ مرشد کی طرف سے اڈیالہ جیل سے 24 نومبر کی ڈیٹ آئی ہے۔ 24 نومبر کو پورے پاکستانی عوام اسلام آباد کا رخ کرے گی، کراچی سے خیبر تک۔ کوئی سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون، کشمیری، ہزارے وال، گلگت بلتستان، سرائکی، سارے آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے آئیں گے۔ بستر لے کے آنا ہے، سامان لے کے آنا ہے۔ ہم نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک مرشد سمیت سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا نہیں کروا لیتے، جب تک آزاد عدلیہ کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا لیتے، 26ویں غیر آئینی ترمیم ختم نہیں کروا لیتے، جب تک اپنا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں لیتے، اور جب تک اس مہنگائی کی ذمہ دار حکومت سے جان نہیں چھڑوا لیتے۔ چھوٹے نکلیں، بڑے نکلیں، نوجوان نکلیں، مزدور نکلیں، تاجر نکلیں، کسان نکلیں، ٹیچر نکلیں، اسٹوڈنٹ نکلیں، سارے نکلیں، ہر طبقہ نکلے، سرکاری ملازم نکلیں، بزنس مین نکلیں۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ نکلیں گے، اپنے نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے نکلیں گے۔ ان کا پلان ہے کہ 25 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کبھی آپ کی ماں کو اٹھاتے ہیں، کبھی بہن کو اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہوا آواز اٹھا رہا ہے، یہاں اس کی ماں بہن کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے۔ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ آئین کو، نہ قرآن کو، نہ قانون کو، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اس وقت جانور اس ملک پہ مسلط ہیں، اس وقت وحشی اس ملک پہ مسلط ہیں۔ ہم نے ان سب سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس کا صرف ایک طریقہ ہے، حدیث نبوی کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے افضل جہاد ہے۔ پرامن طریقے سے نکلے، ہم کوئی بندوق بردار لڑائی کرنے نہیں جا رہے، ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ پرامن نکلنا، اپنا حق ایکسرسائز کرنا، اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے آپ کا نکلنا لازمی ہے۔ 25 کروڑ کا صرف 1% نکل آئے، 25 لاکھ صرف آدھا % نکل آئے، 12.5 لاکھ کوارٹر نکل آئے، 6.25 لاکھ۔ آپ یقین کریں ان کی پینٹیں گیلی ہو جائیں گی، یہ بھاگ جائیں گے قبضہ چھوڑ کے۔ میں نے 24 نومبر کو نکلنا ہے، عمران خان کی کال پہ نکلنا ہے، فائنل کال ہے۔ اپنے بسترے ساتھ لے کے آنے، اور میں آپ کو نعرہ دے کے جا رہا ہوں، تمام مسائل کا ایک ہی حل، بستر اٹھا، ڈی چوک چل۔